देखो दोस्तों, अगर आपकी बंदी आपके अंदर से इंटरेस्ट लूज कर रही है ना, तो पहले तो आपको उसका जेन्युइन रीजन समझना पड़ेगा, तभी आप अट्रैक्शन को दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, गेम को रिवर्स कर सकते हो। क्योंकि सिचुएशन अभी पूरी तरीके से बदल गई है। स्टार्टिंग में क्या होता था, वो भर भर कर सामने से कॉल करती थी, टेक्स्ट करती थी, वीडियो कॉल पर भी बात होती थी, खूब आपसे मिलना चाहती थी, मतलब पूरे एफर्ट्स डाल रही थी। बट अभी पता नहीं क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट ना बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। उसने आपके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया, कॉल पे तो बिल्कुल बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी बिहेव करती है, जैसे कि अब वो किसी और से अटैच्ड हो गई है, आपके लिए कुछ भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे क्लियर करनी है, तो उसका रीजन पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रीअट्रैक्ट करने का फॉर्मूला बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि शी इज लिविंग इन ओवर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड। आज के टाइम पर ना उसके पास अटेंशन की बाढ़ आई हुई है। मतलब पहले का टाइम होता था कि डायरेक्ट शादी कर दे रहे हैं और किसी से बात नहीं हो रही, शादी से पहले मूवी नहीं देखते थे। बट आज के टाइम ना इतने ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सोशल मीडिया डीएम में हजारों लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं। मतलब उसका दिमाग पूरी तरीके से अटेंशन से भरा हुआ है, ओवर स्टिमुलेटेड हो गया। मतलब जितना चाहिए नहीं उतना पहले से ही मिल रहा है। अब ऐसे में ना आप भी बाकी लड़कों की तरह चीप हरकतें करते हो, मतलब भर भर कर एफर्ट्स डालते हो, उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। बट मेरे भाई ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो ना जो बाकी सारे लड़के पहले से ही कर रहे हैं। आप क्या करोगे, अगर उसने मिलने के लिए मना कर दिया, 2-3 बार पूछोगे, खूब मनाने की कोशिश करोगे, डबल टेक्स्ट करोगे। बट मेरे भाई ऐसे आपकी रिस्पेक्ट ना, आपकी जो अटेंशन की वैल्यू होती है वो और ज्यादा गिर जाती है। उसकी प्रायोरिटी पर कौन बंदा होता है, जो हमेशा जिसे कहते हैं उसे चेस करवाता है। मतलब जिसको देखकर ऐसा फील नहीं होता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो मैं आगे बताता हूं किस तरीके से आपको वैसे बिहेव करना है। बट फिलहाल ये समझ लो कि उसके पास अटेंशन की कमी नहीं है, उसको एफर्ट्स डालने वाले, उसको पटाने के लिए बहुत सारे बंदे ऑलरेडी रेडी बैठे हैं। ऐसे में फालतू के एफर्ट्स बढ़ाना या फिर जबरदस्ती की कोशिश करके अट्रैक्शन को पैदा करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। व्हेन यू शो योर इमोशनल वीकनेस शी इंस्टेंटली पुल्स अवे। पता है क्या होता है, आप उसे जैसे ये बता देते हो ना कि मैं तुम्हें खोने से बहुत ही ज्यादा डरता हूं, या फिर मैं तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं, अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो ना, तो मतलब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे अराउंड घूम रही है। तो उसे तुरंत से समझ में आ जाता है कि अब ये बंदा जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा चीप हो गया मेरे लिए। मतलब इतना ज्यादा उसे पटाने के लिए या फिर अपनी लाइफ में रखने के लिए उसे एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। और वुमेन के लिए सिंपल सा रूल है, जहां पर एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं उसकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। पुल बैक करने का भी रीजन यही है मेरे भाई, क्योंकि आपके भी एफर्ट्स अब उसे बोझ की तरह लग रहे हैं। फिर वो जो आपके एफर्ट्स है ना, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं, जिसे हर कोई अवॉइड ही करना चाहता है। फैमिलियरिटी किल्स अट्रैक्शन फास्ट। आपने स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी को शो करा, मतलब सारी चीजें इतनी जल्दी रिवील नहीं करी, और थोड़ा सा आप अपने वर्क में बिजी रहते थे, अपने बारे में ज्यादा चीजों को नहीं ओपन किया, थोड़ा सा मिस्ट्री को रखा। बट जैसे जैसे वो आपकी लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी ना, और ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो आपने भी चीजों को ओपन करना शुरू कर दिया। और एक टाइम के बाद आप इतने ज्यादा चीप हरकतें करने लग गए ना, पूरी तरीके से आपने अपने रूटीन को रिवील करके रख दिया, अपने गोल्स को बिल्कुल साइड कर दिया, उन पर बिल्कुल फोकस नहीं मारा, और पूरी तरीके से उसे अपनी दुनिया बना लिया। तो यहां पर ना फैमिलियरिटी आ गई है, उसे पूरी तरीके से पता लग गया है कि ये बंदा इस पैटर्न से चलता है। तो आप रेयर नजर नहीं आते हो, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, उन्हीं चॉइस में आप एक ऑप्शन बनकर रह जाते हो। और जो चीज फैमिलियरिटी में आ जाती है, मतलब उसकी आंखों में ऐसा लगने लगता है कि इसको तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्टिबिलिटी आते ही अट्रैक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और मेरे भाई ये बात भी याद रखना, लड़की कभी भी इंस्टेंटली पुल बैक नहीं करती है, वो धीरे धीरे इमोशनली डिस्टेंट होती रहती है। लेकिन जब आप सेम स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे होते हो, बाकी सारे बंदे उसे डेली गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, आप भी गुड मॉर्निंग भेज रहे होते हो, तो भाई अट्रैक्शन पैदा नहीं होता है, वो पुल बैक ही करने वाली है। हर पास्ट एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट। अब यहां पर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, वो उसके बॉडी काउंट की बात हो रही है। अगर कोई लड़की या फिर लड़का बहुत सारी रिलेशनशिप्स में रह चुका है, तो वो प्रेजेंट रिलेशनशिप के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रह सकता है, इतना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जीज को फील करा हुआ है, बहुत सारे लोगों से वो जुड़ा हुआ है। तो वो उसे थ्रिल नहीं मिल रहा होता है कि ये बंदा वैसा फील नहीं करा पा रहा है जैसा कि इससे पीछे वाला फील करा रहा था, या फिर ये बंदी इतना ज्यादा मेरे को थ्रिल नहीं दे पा रही, वो चीज नहीं फील होती है। और वही एक तरीके से अट्रैक्शन को डीप में जिसे कहते हैं ट्रिगर नहीं कर पाने में पॉसिबल होती है। तो उसके जो पास्ट बॉडी काउंट्स है ना, पास्ट रिलेशनशिप्स रहे, उनका एक्सपीरियंसेस भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि हायर बॉडी काउंट्स की वजह से उसके लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स में टिकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अभी वो ज्यादातर जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज्यादा वीक होता है। आप भले कितना ही बोल लो कि उसके कितने भी रिलेशनशिप रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तो मेरे साथ है ना, फुल मेरे से प्यार कर रही है, बट भाई ऐसे बॉडी वर्क नहीं करती है। हमारी इमोशनल
इमोशनल नीड ऐसे वर्क नहीं करती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, हाउ यू रीअट्रैक्ट हर, व्हाट टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विड्रॉ योर करेंसी, टाइम, एनर्जी, वैलिडेशन। अब पैसे की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उसे पैसे दे रहे हो, एक्सपेंसिव डेट्स पर लेकर जा रहे हो, वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सेक्स को भी उसकी लाइफ से हटा दोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपकी अटेंशन मिलना, आपकी तरफ से उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, एक तरीके से आप जो उसे टाइम देते हो, अपनी एनर्जी देते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको धीरे धीरे आपको पीछे खींच लेना है। अगर वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है या फिर बहुत ही ज्यादा पुल बैक कर रही है, अचानक से डिसअपियर भी नहीं होना है, अचानक से इग्नोर भी नहीं करना है, बस धीरे धीरे अपने एफर्ट्स को कम करना शुरू कर देना, थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल दिखना है। सेकंड नंबर पर, डोंट डिस्काउंट योर वैल्यू फॉर हर चीप अटेंशन और लव। आप क्या करते हो ना, अपनी वैल्यू को भी सेल पर डाल देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सेल पर डाल देते हो, सिर्फ उसके फालतू के प्यार को पाने के लिए, जो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपको मजा आता है उसके लिए। और उसको क्या समझ में आता है कि इस बंदे के अपने कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये अपनी वैल्यू को समझता नहीं है, और जैसे ही वो ये चीज प्रिडिक्ट कर लेती है, वो आपकी लाइफ से दूर जाना चाहती है। तो भाई अब से आपको ना अपने वर्क को और आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, अपनी वैल्यू को सबसे ज्यादा, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी पर रखकर चलना होगा। क्योंकि वुमेन के लिए ना जो मर्द जिसे कहते हैं उससे चेस करवा सकता है, उससे इमोशनली इन्वेस्ट करवा सकता है ना, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करा पा रहे हो रियल लाइफ के अंदर, आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार बंदी जिसे कहते हैं मेरे अंदर अब इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, बात भी कर ली थी, सेक्स भी हो जाता है, बट वो इंटीमेसी नहीं रही है, वो टॉक वगैरह नहीं होती, डीप कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, तो आप उससे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको सारा फॉर्मूला रेडी करके दूंगा, किस तरीके से रीअट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से कनेक्शन को बिल्ड करते हैं। उसके लिए आप जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 1-on-1 कॉल सेशन को बुक कर सकते हो सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए। नेवर ट्रीट वुमेन लाइक अ प्राइज। मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूं, वो बंदी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनके लिए कोई बड़ी सी अचीवमेंट है, मतलब उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, उससे बड़ा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बट जैसे एक बंदी प्रिडिक्ट कर लेती है कि इसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ही हूं, उसका इंटरेस्ट वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, सारी क्यूरियोसिटी मर जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी उसे ओवर वैलिडेट मत करो, कभी भी उसे ऐसा मत दिखाओ कि तुम जैसे भी मुझे चला सकती हो, कुछ भी करोगी, मैं हर चीज में हाँ जी करता रहूंगा, जैसे भी रखना चाहूं मुझे रिलेशनशिप में रख सकती हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अगर गलत लग रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको टॉलरेट नहीं करना है, वहां पर आप दिक्कत हो रही है तो बोलोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि बंदी मेरी लाइफ से चली जाएगी, बहुत ज्यादा आपके अंदर फियर ऑफ लॉस है, वो वाली वाइब नहीं होनी चाहिए। तभी आप जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में उसे अपनी लाइफ में रख सकते हो। फोर्थ नंबर पर, फर्स्ट फोकस ऑन योर पर्पस देन फोकस ऑन हर। ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो लड़की की अचीवमेंट्स के लिए अपनी बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा और वैलिडेशन, अटेंशन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ ही लगाए जा रहे होते हैं। काफी सारे कॉल्स पर लोग आते हैं मेरे से, बोलते हैं कि भाई मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी वो मेरी लाइफ में नहीं आना चाहती है। भाई इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपने उसके लिए तो सब कुछ कर दिया, बट अपने को बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पर्पस को ढूंढने के लिए, कह सकते हैं कि एक हाई लेवल की मैस्कुलिन एनर्जी को बिल्ड करने के लिए आपने उतना वर्क करा ही नहीं है कि आपसे कोई अट्रैक्ट हो पाए, आपकी तरफ कोई खींच पाए। एज अ मैन आपको एक पर्पस को लेकर चलना होगा। तो बंदी को हमेशा नीचे लेवल पर रखो और पर्पस को, अपनी लाइफ को, ग्रोथ को हमेशा उससे ऊपर रखकर चलो। उस चैलेंजेस इंक्रीज मैस्कुलिन एनर्जी 10 टाइम्स। अगर आप अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं ले रहे हो, एज अ मैन आप नई नई चीजों को ट्राई नहीं कर रहे हो, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहे हो, एक ही पैटर्न से अपनी लाइफ को बस जिए जा रहे हो, धक्का पेली करे जा रहे हो, जॉब भी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, बट आप नई चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। आप जितना ज्यादा कोई ऐसा वर्क करते हो जिस पर आपके दिमाग को, जिसे कहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, एक्साइटमेंट आता है, ये जो चैलेंज होते हैं ना, एक्चुअली में आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कुछ ऐसे आपकी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करती है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं आपको एक मर्द बनाने के लिए, आपकी ओवरऑल जिसे कहते हैं मैस्कुलिनिटी की ग्रोथ के लिए। तो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि समय समय पर आपको चैलेंजेस को लेते रहना है। और लड़की के लिए भी वो बंदा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है जिसका फोकस बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है कि यार ये बंदा जिम के अंदर आता है, पूरा वर्कआउट करता है और 5 मिनट भी टाइम पास करे भी ना, जिसे कहते हैं, वहां से निकल लेता है और सारी चीजों को पहले से प्लान करके आता है। वो बंदा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ना कि जो कोने में बैठकर सिर्फ उससे आंख मिलाने की कोशिश करता रहता है और अपना फोन चलाता रहता है। आप किस कैटेगरी में आते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बिल्ड स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम, बी द मैन ऑफ योर वर्ड।
ज्यादातर लड़कों को मैं देखता हूं कि वो एक लड़की से बात कर रहे होते हैं, दूसरी लड़की का ख्याल उनके दिमाग में चल ही रहा होता है। तो भाई जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो उतना ज्यादा आपकी फ्रेम लो होती है, आपकी फ्रेम बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वीक हो जाती है। और वीक फ्रेम वाले की बंदे की कभी वुमेन रिस्पेक्ट नहीं करती है, और रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन कभी पैदा नहीं होता है। तो भाई रिस्पेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखो, अपनी गोल को, मिशन को प्रायोरिटी पर रखो, और अपनी फ्रेम को, फ्रेम इन द सेंस कि आप अपने डिसिप्लिन में रहते हो, आप इतनी जल्दी से इमोशनल कंट्रोल नहीं खोते हो, आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हो, बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव एक्ट करते हो। नहीं समझ पा रहे हो इन वर्ड्स को, डिटेल में जानना चाहते हो तो पर्सनली कनेक्ट करो, आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। व्हाई इट वर्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लो, मॉडर्न डेटिंग इक्वल टू अटेंशन इकोनॉमी। आज के टाइम की जो वुमेन है ना, उसको भर भर कर अटेंशन मिल रहा होता है, और उसे भी ना अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छा फील करना होता है, बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग्स रखनी होती है कि मैं डिजर्व करती हूं, मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूं, मैं बहुत ही बड़ी प्रिंसेस हूं। मतलब भर भर कर वो पोस्ट को अपलोड कर रही होती है, स्नैप्स को भेज रही होती है, और बहुत सारी स्टोरीज लगा रही होती है, खुद को बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। इसीलिए करती है ना कि उसे भर भर कर अटेंशन मिले, उसे ऐसा फील हो कि आई एम अ सेलिब्रिटी पर्सन। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, उसे वो चीज नहीं देते हो, अपनी फालतू की अटेंशन नहीं देते हो, अपनी अटेंशन की वैल्यू समझते हो, अपने गोल पर ज्यादा फोकस दिखते हो, तो वही चीज उसे डीप में हिट करती है कि ही इज डिफरेंट गाय, ये बंदा डिफरेंट है, इसके अंदर कुछ अलग बात है। फिर वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है, डबल से डबल टेक्स्ट भेजती है, सामने से कॉल और सब आने लगता है, दोबारा से इंटरेस्ट भी बिल्ड होने लगता है। सेकंड नंबर पर, योर रियल स्ट्रेंथ इज योर इमोशनल कंट्रोल। अगर लड़की बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है, उसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है, दिमाग में बहुत ज्यादा लोचा हो रखा है कि यार इसको मेरे को प्रपोज कर देना है, फिर भी जिसे कहते हैं आप अपनी इमोशंस को संभाल पाते हो, आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, और प्रेजेंट में देखते हो कि वो कितने ज्यादा इन्वेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग ही आप थोड़ा सा पीछे बढ़ के और भी इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन इंस्टेंटली रिएक्ट करके सारा मामला बिगाड़ नहीं देते हो। तो हम कहेंगे कि आप एक रियल मैस्कुलिन मैन हो। अगर आप सेल्फ कंट्रोल को मास्टर करना चाहते हो तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आपकी ब्रीदिंग को आपको खास करके काम रखने की कोशिश करनी है, शांत रखने की कोशिश करनी है। कभी भी पैनिक सिचुएशन हो, मतलब अचानक से कुछ हो गया है, तो उसमें रिएक्ट नहीं करना है। थर्ड नंबर पर, कभी भी जिसे कहते हैं उसके अप्रूवल्स को चेंज नहीं करना है कि वो ये सही बोल रही है तो मुझे ये करना चाहिए, और उसको अगर ये गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूंगा। कभी भी उसके रूटीन के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज नहीं करना है, या फिर उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को चेंज नहीं करना है कि उसने मिलने के लिए बुला लिया तो सारा काम छोड़कर मिलने चले गए। फिफ्थ नंबर पर, हमेशा जिसे कहते हैं अपने वर्क को प्रायोरिटी पर रखकर चलना है। ये बहुत बार बोल चुका हूं पहली वीडियो में, अब की बार दोबारा से बोल दे रहा हूं, वर्क इज योर प्रायोरिटी नॉट हर। नंबर 3, रियल वैल्यू इक्वल टू परसीव्ड वैल्यू। देखो लड़की को लाइफ में क्या चल रहा है, रियल लाइफ में कितनी भसड़ मची हुई है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम से, उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है कि आपकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, बट आप क्या चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या चीज को दिखा रहे हो। भले ही आप रियली में उतने ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो, उतने ज्यादा अमेजिंग पर्सन नहीं हो, एटलीस्ट शो तो कर सकते हो। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे जिम वगैरह जाते हो, वहां की पोस्ट कर देते हो, अच्छे से कपड़े वगैरह पहनकर आप घूमने जा रहे हो और लड़कियों से मिल रहे हो, और भी सारी चीजें, कि अपनी एक अमेजिंग लाइफ को आप प्रेजेंट करके चलते हो। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू आर वीक स्टे स्ट्रांग। देखो जब आप वीक होते हो ना, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लो फील हो रहा होता है, सैड फील हो रहा होता है, तभी आपकी सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, तभी आपको स्ट्रांग रहना होता है। ऐसे ही पॉइंट पर ज्यादातर लोगों का वीक पॉइंट आ जाता है, वो नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारकर पटाने की कोशिश करते हैं, या फिर रीअट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई बंदी आपकी लाइफ से चली गई, आपको इतना ज्यादा भाव नहीं दे रही है, आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे नहीं मिलना चाहती है, फिर भी आप जिसे कहते हैं लगे पड़े हो, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं पटाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी ऐसा सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ करके हो जाए। और ज्यादातर बंदे मेरे पास इसी उम्मीद में आते हैं, कॉल सेशन लेते हैं कि अचानक से चुटकी बजाती कोई ट्रिक लगा दूंगा और अचानक से सारा काम बन जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल वापस से लाना होता है। जितना ज्यादा आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर देते हो, मतलब इतना ज्यादा इमोशनली वीक नहीं दिखते हो, तो फिर अचानक से उसका दिमाग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है कि वाओ यार ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, इसकी लाइफ में मुझे एंट्री चाहिए और इसकी लाइफ में मुझे जाना। तो इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि कभी भी जिसे कहते हैं एक वुमेन को एक वुमेन से ज्यादा मत समझो। ऐसा मत समझो कि वो आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पहले भी थी तब भी कुछ ठीक नहीं था, या फिर वो चली गई तो सब कुछ ही खत्म हो गया। नहीं, अपनी एक अलग से भी लाइफ बिल्ड करके चलो जिसमें उसकी कोई भी जरूरत ना हो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील करने के लिए। सिर्फ एक वुमेन को ही सोर्स ऑफ डोपामिन बनाकर मत चलो, उससे ऊपर भी अपनी लाइफ को बिल्ड करके चलो। बाकी अगर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगी है तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहूंगा। अगर अब भी आपको इसे कहते हैं चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट करो। 1-on-1 सेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सारी चीजें क्लियर करके रख दूंगा। और अगर आप मैस्कुलिनिटी पर वीडियो देखना चाहते हो, एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं यहां पर डाल दूंगा। अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार देख लेना, आपके लिए वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।